अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के खेल में एक बार फिर भारत पर वार किया है और इस बार सीधा 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर अब भारत पर कुल 50% टैक्स लग चुका है और ट्रंप को लगता है कि इस दबाव में भारत झुक जाएगा। लेकिन कहानी यही पलटती है। ट्रंप ने टैरिफ लगाकर सोचा था भारत डर जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस टैरिफ भ्रम से सबसे ज्यादा झुलसने वाला है खुद अमेरिका। एक तरह से भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और देर सवेर ट्रंप को झुकना पड़ेगा, भारत के आगे सरेंडर होना पड़ेगा, ये भी तय है। ये कैसे होगा बताएंगे, लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि कैसे पीएम मोदी ने एक लाइन में ट्रंप को बता दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। अब अगर पीएम मोदी इस आत्मविश्वास से ये बात कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि बात कुछ बड़ी है और भारत ने ट्रंप से निपटने की तैयारी कर रखी है। तभी अमेरिका की बार बार घुड़की के बाद भी भारत टस से मस नहीं हो रहा है। इधर अमेरिका के ही थिंक टैंक से लेकर नेताओं ने ट्रंप को कोसना शुरू कर दिया है, आगाह करना शुरू कर दिया है, चेताना शुरू कर दिया है। यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली तो पहले ही कह चुकी है, ट्रंप को सलाह दे चुकी है। उन्होंने एक्स पर लिखा था, भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा विरोधी है और रूसी ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार, उसे 90 दिनों के लिए टैरिफ में ढील दी गई है। चीन को छूट न दे और भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ अपने रिश्ते खराब न करे। निक्की हेली के बाद अब पूर्व रिपब्लिकन गवर्नर क्रिस सुनू ने भी ट्रंप को चेता दिया है। उन्होंने कहा, भारत पर टैरिफ अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स यानी निर्माताओं को सबसे ज्यादा डरा रहे हैं। भारत भविष्य में वर्ल्ड प्लेयर यानी इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने जा रहा है, वे हमारे सहयोगी हैं। इसके अलावा मार्केट एनालिस्ट डेविड वू ने सीएनबीसी टीवी से बात करते हुए कहा, अगर भारत और भारतीय डटे रहते हैं तो वे देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट सकते हैं। ट्रंप को तेल की बढ़ती कीमतें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए सवाल यह है कि क्या मोदी ट्रंप के साथ चालाकी से ये गेम खेलेंगे। वहीं ट्रंप के इस फैसले पर नाटो के सलाहकार एफ क्रिस्टल कौर भी निराश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस कदम की आलोचना की है और इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहती हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप और इस फैसले से बेहद निराश हूं। मुझे लगता है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए बल्कि समग्र संबंधों के लिए हानिकारक है, खासकर तब जब इसे बनाने में लंबा समय लगा है। मुझे लगता है कि इससे भारत सरकार में बहुत अविश्वास पैदा हो रहा है। मुझे लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप का शक्ति प्रदर्शन करने का तरीका है। दुनिया ये समझ रही है कि भारत के बिना अमेरिका अकेला चल नहीं सकता। भारत के बिना अमेरिका का नुकसान तय है, लेकिन ट्रंप को ये शायद समझ नहीं आ रहा है। भारत एक बड़ा बाजार है, भारत के पास युवाओं की भरमार है और पूरी दुनिया का मार्केट भारत अपने लिए खोल रहा है। अमेरिका का ये टैरिफ बम हो सकता है भारत को अभी थोड़ा नुकसान करे, लेकिन आने वाले दिनों में यह भारत के लिए वरदान साबित होगा और अमेरिका के लिए आत्मदाह करने जैसा। अब समझ लीजिए कि टैरिफ बम अमेरिका की इकोनॉमी को कैसे ध्वस्त कर सकता है। दरअसल एप्पल जैसी कंपनियां भारत से सस्ते पुर्जे लेती है, अब टैरिफ लगने से ये महंगे हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और अमेरिका के लोगों को फोन महंगे खरीदने पड़ेंगे। अमेरिका के अस्पतालों में भारत से सस्ती जेनरिक दवाएं जाती है। अमेरिका भारत से जाने वाली सस्ती जेनरिक दवाओं पर निर्भर है। टैरिफ के बाद अब वहाँ हेल्थ केयर की कीमतें भी बढ़ेगी। भारत में बने उत्पादों के महंगे होने से अमेरिकी कंपनियों को घाटा ही होगा। आयात लागत बढ़ने से छोटे अमेरिकी व्यवसाय जो भारतीय उत्पादों पर निर्भर है प्रभावित होंगे,
जिससे उनका लाभ कम होगा। मतलब नुकसान दो तरफा। लेकिन ट्रंप अपनी जिद में भारत पर टैरिफ लादे जा रहे हैं। लेकिन इसका असर किस पर कितना होगा? तो विश्लेषकों की माने तो भारत थोड़ा प्रभावित होगा, अमेरिका बुरी तरह झुलस जाएगा। अमेरिकी एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला आत्मघाती होगा। वे चेतावनी दे रहे हैं कि टैरिफ वाला ये कदम अंततः अमेरिका के लिए उल्टा पड़ सकता है और इसके प्रमुख वैश्विक सहयोगी के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले खेल से भारत संग अमेरिका का रिश्ता रसातल में जाता दिख रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान हिंसा के बाद पहली बार चीन की यात्रा करने वाले हैं। अमेरिका से तनातनी के बीच एक बड़ा कदम है। इसे अमेरिका से दूरी और चीन से नजदीकी के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब रूस, भारत और चीन मिलकर अब ट्रंप को सबक सिखाने का पूरा मन बना चुके हैं और एक दिन वो भी होगा जब ट्रंप भारत के सामने सरेंडर करते हुए आपको दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।